हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसआई का जो प्री एग्जामिनेशन हुआ है उसी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे जो 26 दिसंबर 2021 में सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलिए पहला देखते हैं कि निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। तो मानक यामोत्तर कौन सा है बताना है। तो इसमें पहला आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में यह भारत का मानक यामोत्तर है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, यानी सही समय के हिसाब से ईयर के हिसाब से अरेंज किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन का रिपोर्ट। तो अगर इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो आंसर नंबर सेकंड का बी सही है। दैट मीन्स तो पहला थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिर 1 होगा और 2 होगा। तो इसको हम लोगों ने देखा तो आंसर नंबर सेकंड आया, यानी दूसरे का बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रवाह नहीं है। तीसरा दे रहा है क्वेश्चन, कौन सा बाह्य प्रवाह नहीं है। पहला है विदेश से ऋण की प्राप्ति, ऋणों का भुगतान, विदेशों से परिसंपत्तियों का खरीदना, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी विदेश से जो ऋण प्राप्त है वो प्रवाह नहीं है। प्रवाह मतलब बाहर से आने वाला रेमिटेंस नहीं है, बाकी सब इसमें रेमिटेंस है, जबकि विदेश से ऋण प्राप्ति का यानी 30 ए इनमें से प्रवाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एक किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाजित होगी। यहाँ से आपको मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था और ये चौथा मैथ का। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो पहला क्वेश्चन आपका था हिस्ट्री से। तो पहला क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन बता रहा है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा सी यानी तीसरा। आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं नहीं सॉल्व करूँगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड यानी सी। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। गणपूर्ति यानी कोरम के लिए कितना चाहिए, संसद की गणपूर्ति निश्चित की गई है, संसद यानी पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट की गणपूर्ति के लिए सदन के सदस्य का 10वां भाग, यानी जो टोटल सदस्य होते हैं उनका 1/10 होना चाहिए। सदस्य तो गणपूर्ति होती है यानी कार्रवाई शुरू होती है। सदन की गणपूर्ति यानी कार्रवाई शुरू करने के लिए सदन के सदस्यों का कितना भाग, तो 10वां भाग 1/10। जैसे सदन में अगर 100 सीट हैं तो 100 में से 1/10 यानी 10 लोग रहेंगे कम से कम, तभी सीट स्टार्ट हो पाएगी या कोई भी मीटिंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6, भारत मानक समय रेखा से कहाँ से नहीं गुजरती। भारत मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो भारत मानक समय रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, तेलंगाना से होकर के गुजरती नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तीनों जगह से गुजरती है। किम्बरली हीरा खनन किस क्षेत्र में स्थित है। हीरा का जो खनन है, हीरा का खदान जो है कुछ क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है साउथ अफ्रीका में होगा। साउथ अफ्रीका में हीरा बहुत पाया जाता है, तो यहाँ नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। मैकडोनाल्ड जो होता है विशुद्ध निरामिष हो जाता है, का उदाहरण क्या है। तो 8वां ये उदाहरण कह रहा है कि इसमें धर्मनिरपेक्षता का है, या सार्वभौमिक है, या प्रचार है, या भू स्थानीयकरण होता है। तो भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यह भू स्थानीयकरण का उदाहरण है। समय विशेष में, समय विशेष स्थान या फिर क्षेत्र में जो भी प्रकार के व्यंजन या चीज़ें रखी जाती हैं वो भू स्थानीयकरण कराती है। इसमें कोई धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यस्त नहर है। सबसे व्यस्त नहर कौन सी है। ऑप्शन पनामा नहर, कील नहर, राइन नहर या ब्लेंड नहर। ऑप्शन नंबर 9 में बी बिल्कुल सही है, कील नहर। विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है कील नहर है। नीचे दिए गए अगला पद क्या होगा, यानी 10वां रीजनिंग से क्वेश्चन है यहाँ पे ये, तो हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है कि C3 F6 I9 L12 के बाद नेक्स्ट क्या होगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 10 का आंसर वो 15 होगा, वो 15 होगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तसोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है। वेटलैंड की बात हो रही है, तो वेटलैंड भारत के तसो जो होता है, वेटलैंड भारत के किस एरिया में है, किस क्षेत्र में है। तो तसो वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के लद्दाख क्षेत्र में है। लद्दाख यानी ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा, ये लद्दाख क्षेत्र में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन क्या होता है। महिलाएं जो गोला फूक करती हैं गोले यानी शॉटपुट का वजन क्या होता है, वेट क्या होता है। तो शॉटपुट गोले का वजन जो होता है ये 4 kg का होगा। ऑप्शन नंबर सी है कि महिलाओं का जो गोला होता है वो 4 kg का होता है। सेकंड, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजित किया गया था। सतत शिखर पर सतत विश्व पर विखर शिखर सतत विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कहाँ किया गया था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो तीसरा है जोहान्सबर्ग, 11 का 13, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्नलिखित जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई हैं। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन जो होगा वो सी है, सुंदरबन की बात कर रही है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हालिया प्रकाशन में सुंदरबन के 8 प्रजातियों की बात करी है। सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, आप जानते ही होंगे। और यहाँ सुंदरी वृक्ष बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के यहाँ पे जो है अक्टूबर माह में मनाए जाते हैं। भारतीय वायुसेना जो होगा वो हर साल अक्टूबर माह में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस में मनाया जाता है। यानी इंडियन एयरफोर्स की स्थापना जो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, इसीलिए हर साल वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, भारत द्वारा CMS-101 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, निम्नलिखित से कि कौन से स्थान लेगा। CMS-1 संचार उपग्रह, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी होगा, GSAT-12 होगा। द रिपब्लिक एथिक वैल्यू थर्ड किसके चयनित भाषणों का संकलन है। द रिपब्लिक एथिक वैल्यूम थर्ड जो होगा, वॉल्यूम थर्ड, ये किसके भाषणों का संकलन है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है रामनाथ कोविंद के भाषण संकलनों का है। इससे 3 का रिपब्लिक एथिक वैल्यूम जो हो रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों के संकलन है। ये तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना क्या थी। यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक जोन, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ सेज जिसको बोलते हैं, सेज। तो सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बनाया गया है जहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी के गुड्स को यहाँ पे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाह कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी। ये फिजिक्स का, ये साइंस का क्वेश्चन है। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश डैश क्या होगी, प्रसारित होगी, संकुचित होगी, यथास्थिति होगी, या पहले से प्रसारित या फिर संकुचित होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, संकुचित होगी। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु संकल निवेश में क्या घटाया जाता है। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 20, नियत निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में क्या घटाया जाता है। तो नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन घटाया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है मूल्यह्रास यानी डी, नेट वैल्यू किसी भी चीज़ प्राप्त करने के लिए उसमें मूल्यह्रास यानी डी वैल्यूएशन घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 देखेंगे, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। कोटोपैक्सी जो होती है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी कहाँ पे स्थित है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, इक्वाडोर में सिचुएटेड है। तो 21 का सी सही होगा। एक सक्रिय ज्वालामुखी होती है, ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजस डेल है, ओजस वाली विश्व की सबसे महंगी होगी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। 22 का ऑप्शन नंबर क्या सही है। तो ये भी साइंस का क्वेश्चन है, सोडियम मेटासिलिकेट का यूज किया जाता है। 21 का 22 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 20 की रह रहा है, लूसी ब्रांज का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है। लूसी ब्रांज जो प्लेयर हैं वो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या फिर बास्केटबॉल। तो लूसी ब्रांज का संबंध जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये यूके की रहने वाली हैं, फीफा वर्ल्ड कप में भी इन्होंने खेला है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, दैट मीन्स ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
23 तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। तोताए हिंद भी कहते थे अमीर खुसरो को। तो फिर खुसरो पैदा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, पटियाली में, पटियाला में या पाटनपुर में? तो तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो जो है पटियाली में पैदा हुआ था, पटियाली। तो पटियाली जो होता है यह उत्तर प्रदेश में कासगंज जिला पड़ता है, वहीं का एक तहसील है, तहसील का मुख्यालय यहीं पे पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, 24 का सी, यानी पटियाली में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है ये। नंबर 25, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, सामाजिकरण या धर्मनिरपेक्षता? सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, तो 25 का बी होगा। सामाजिक मूल्य समाज के प्रतिमान अवधारणाएं हैं जिसको हम सीख जाते हैं। ये सामाजिक मूल्य दैनिक जीवन के व्यवहार को नियंत्रित भी करते हैं। जी मैक्स ये एक्सरसाइज होता है जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। जी मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो संयुक्त नौसेना अभ्यास जी मैक्स जो है भारत और जापान के बीच होता है। यहाँ जे से जापान है और आई से इंडिया है और एम से मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। तो जापान और इंडिया के बीच में है। 26 का बी, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होती है? रक्त का थम्मा जमने के लिए आवश्यक होती है। ये रक्त का थक्का जमने में सहायक भी होती है। तो कैल्शियम धातु हमारे शरीर में रक्त का थम्मा जमने के लिए आवश्यक होता है। तो कैल्शियम, अगर धातु की बात करें तो कैल्शियम। विटामिन की बात करें तो विटामिन के जो होता है वो सही होता है, विटामिन के। और वैसे किया जाए तो मेटल में कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम। 27 का डी आंसर बिल्कुल सही है। और 27 के बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं कर रहा है वो बताना है कि कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है। काली मृदा महाराष्ट्र, लेटेराइट मृदा तमिलनाडु, पीठ मृदा गुजरात या जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश? तो इसमें कौन सी नहीं हो रही है? तो पीठ मृदा गुजरात सही से मौजूद नहीं है। जो पीठ मृदा या जैविक मिट्टी भी इसको कहते हैं, भारी वर्षा और उच्च अपरदन के कारण ये होती है और पाई जाती है। तो पीठ मृदा यहाँ पे ऑप्शन गलत है, पीठ मृदा गुजरात पे नहीं है। 29, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं। यहाँ परिवार विक्रेता होता है, फर्म खरीदार होते हैं। या परिवार और फर्म दोनों खरीदार, परिवार और फर्म दोनों विक्रेता होते हैं। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के संबंध में बाजार की क्या होती है? तो 29 का ए, परिवार खरीदार होते हैं और फर्म विक्रेता होते हैं। तो 29 का ए बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 30, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, मेजबान कौन सा देश है? तो यहाँ पे 30 का डी ऑप्शन सही है, भारत सही है। भारत यहाँ पे ऑप्शन होगा। ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो सबमिट से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? G20 सम्मेलन बहुत फेमस होता है, ये साल में एक बार जरूर होता है। तो G21 जो है G20 समिट 2021 में किया गया है। तो पूछ रहा है मलेशिया, श्रीलंका, इटली या फिर अर्जेंटीना। 31 का ऑप्शन जो होगा G20 शिखर सम्मेलन जो होगा ये ऑप्शन सी, यानी इटली में हुआ था। इटली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। जबकि 22 बाली इंडोनेशिया में और 23 इंडिया में होना था। 2023 में इंडिया में होना है और 2024 में जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। तो G20 का शिखर सम्मेलन हमेशा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो समिट, ब्रिक्स समिट, G20 समिट, ये सारे कई बार रिपीटेड होते हैं, आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। कोशिका जो झिल्ली होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या अर्ध पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा लिपिड क्या होता है? तो यहाँ पे जो है फास्फोलिपिड होते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में फास्फोलिपिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिराव फुले होते हैं सत्य। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 33 का डी होता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। अगला है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया डैश डैश सोच को विकसित करती है। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या, ये क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी, सहयोगात्मक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ पे हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से ही है। मॉरिशस, जेनेवा, चीन या सिंगापुर। तो चीन जेनेवा में हुआ था, दैट मीन्स बी ऑप्शन 35 का बी ऑप्शन सही है। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि क्या है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने पैसे दिए जाते हैं। तो खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न इनाम की राशि 25 लाख है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके 1921 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला 37, विश्ववीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है। विश्व ब्राज़ील में इसका क्या नाम होता है। तो ब्राज़ील में इसको सेल्वॉस बोलते हैं, सेल्वॉस। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध को सिरे के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा। ये भी आपका क्वेश्चन साइंस से ही है। तो 38 का आप देखेंगे आधा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा या फिर 1/4 हो जाएगा। यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोध को सिरे के बीच का विभवांतर अब आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का जो मान है वो 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। आप निकाल सकते हैं P = V² R फार्मूले पे, तो 1/4 इसका आंसर हो जाता है। 39 का हम लोग देखेंगे, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। एसिड रेन। तो एसिड रेन अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है, और अम्लीय वर्षा में इसका जो ऑप्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अम्लीय वर्षा में जो है मुख्यतः गैसें होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड में जिम्मेदार होता है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ऑक्साइड। लेकिन क्वेश्चन नंबर 40, डेविस कप किससे संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है। ये कप है तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित होता है। डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला है 41, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 41 का ऑप्शन नंबर डी यानी 23 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 हमने देखा, इसमें मैच करना है कि कौन सा सही मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है मैच करने के लिए करना होगा। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 50 में, सामान्य नागरिकता संहिता 1948 में, कृषि पशुपालन 40 में या कार्यपालक अनुच्छेद 44 में। यहाँ पे जो सूची होगा अगर बताया जाए तो 42 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी पहले का तीसरा होगा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, सी का सेकंड और डी का 1 होगा। यानी ग्राम पंचायत का जो गठन है वो आर्टिकल 40 में होगा। ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता जो है 44 में है, कृषि एवं पशुपालन 48 में आता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण ये आर्टिकल 50 में आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे आर्टिकल बिल्कुल आपको रटे होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। अभी हमने बताया कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 किससे है, तो ग्राम पंचायत से है। सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है आर्टिकल 44 से संबंधित है। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत से। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, तो सामान्य नागरिक संहिता थे। कृषि एवं पशुपालन से 48 संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन से 48 संबंधित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किससे संबंधित है, तो 50 से संबंधित आर्टिकल 50। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दी आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना। यह भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो नीचे जो संख्या दी गई है उसी में हम लोगों को लुप्त संख्या जो ज्ञात करनी है कौन सी विलुप्त संख्या है, तो यह भी आप सॉल्व करिएगा। इसका जो आंसर होगा 43 का, तो इसको आंसर नंबर बी दैट मीन्स 85 यहाँ पे आंसर सही होगा, 85 आंसर सही होगा। फिर 44 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले ही हुई थी। 3.8 बिलियन वर्ष यानी ऑप्शन 44 का बी सही है। 3.8 बिलियन वर्ष। पृथ्वी की आयु जो होती है 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है पूर्व से ही। और पृथ्वी पर माना जाता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ये साइंस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन या टूथपेस्ट के एक हल्के अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, टूथपेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को टूथपेस्ट के रूप में हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन 46 हम लोग देखेंगे। बोला है कि जहरीले पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, हरा आलू में जो जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। सोलानाइन जहरीला पदार्थ हरा आलू को, जो आलू को देखते होंगे कि जो हरा वाला भाग होता है, कभी कभी आलू हरी हो जाती है, तो हरे वाले भाग में जो जहरीला होता है सोलानाइन, इसको खाना नहीं चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। तो सोलानाइन यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। सोलानाइन जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। सोलानाइन कहाँ पाया जाता है, तो आलू के हरे वाले भाग में ये जहरीला होता है। वैसे आप देखेंगे कि मूली में भी तीखापन जो होता है आइसोनाइन के आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट की वजह से होता है, और मिर्च में तीखापन जो होता है कैप्सोसिन की वजह से होता है, और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए अगला पद क्या है। इसमें हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो अगला पद बताना है और सॉल्व करिएगा। तो 47 का जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही है, यानी 144 हो जाएगा, और 144 हो जाता है। तो एक बार क्यूब किया जाए, जैसे 2 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब होगा यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 के बाद 6 का, तो 6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्यूब, और फिर ये 8 का स्क्वायर। तो इस तरह से एक बार क्यूब हो रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, इस तरह से हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 44। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। भारतीय संविधान में 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, यानी 91वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा में सदस्य संख्या का अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं। तो ये जो संविधान संशोधन किया गया था 91, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और इसमें कहा गया है कि अधिकतम जो मंत्रियों की संख्या होगी, चाहे वो लोकसभा होगा चाहे वो विधानसभा, 15% होगी, 15%। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो होती है 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। जब अंग्रेज की मृत्यु हुई थी तो उस समय किसके था, तो यहाँ पे हम देखेंगे संभाजी के पास, राजा राम जी के पास, जीजाबाई के साथ, या ताराबाई के साथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई, यानी 49 का डी है। मृत्यु समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। राजा राम की विधवा ताराबाई थे, और राजा राम संभाजी का सौतेला भाई था। तो 50वां है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। कच्चे जो खाने वाले खाद्य पदार्थ है उसको किस चीज़ से धोना चाहिए। 50 का क्वेश्चन है, कच्चे खाने वाले पदार्थ को किस चीज़ से धोना चाहिए। तो कच्चे खाने वाले पदार्थ को सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है साबुन उपयोग में, वसा तेल के हाइड्रोलिसिस के रूप में भी किया जाता है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बी से करना चाहिए। प्रोटेस्टवाद के जनक कौन है। प्रोटेस्टवाद के जनक किसे माना जाता है, तो मार्टिन लूथर जो होता है, 1570 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग सीनियर के 95th वचन को किया गया था। तो इसमें मार्टिन लूथर यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 52 क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल होता है ये एक तरह का चलता रहता है, तो खाद्य जाल इसको कहा जाता है। ये इंटरलिंकिंग पैटर्न होता है, इसमें सभी श्रृंखलाओं का एक समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 53, डैश 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 रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर फिल्टर के रूप में काम आता है। पूछ रहा है कि 53 कि रुधिर पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसा कर किया जाता है, तो 53 का आपका सी होगा, प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है। उसेन बोल्ट किस देश का है, तो नाइजीरिया का है, कोलंबिया का है, जमैका का है, या फिर उगांडा का है। उसेन बोल्ट किससे है, तो धावक है, धावक से संबंधित है ये, और ये उसेन बोल्ट जमाइका का है। इन्हें बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, तो जमाइका के ये धावक हैं उसेन बोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से ही, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r एवं मुख्य क्वांटम नंबर n में क्या संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r है और मुख्य क्वांटम नंबर n के संबंध जो होता है, तो r जो होता है परमाणु की त्रिज्या होती है और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसमें संबंध होता है r n स्क्वायर का। 56 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है। निम्न में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का लक्षण माना जाता है। तो 56 का ऑप्शन होगा कि घनिष्ठ और आमने सामने का मेल मिलाप जो होता है, तो ये आपसी संबंध पाया जाता है, घनिष्ठ और मेल मिलाप का संबंध। तो 56 का बी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को या 29 जुलाई को या 29 अगस्त को या 31 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो हैं उन्हीं का जन्म दिवस है। 29 अगस्त 1905 में उनका जन्म हुआ था, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद को। तो इन्हीं को के जन्म के दिन मनाया जाता है, यानी 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है खेलचंद, यानी इसका 57 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं हर साल। मेजर ध्यानचंद ने गोल नाम की पुस्तक भी लिखी है, इनका गोल होता है, मेजर ध्यानचंद ने गोल बुक लिखा है, गोल बुक के राइटर भी हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 57 के बाद 58। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग देख लिया। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं बैक्टीरिया द्वारा, शैवाल द्वारा, कवक द्वारा या प्रोटोजनस द्वारा। तो 58 का आप कह रहा है कि माइकोटॉक्सिन कवक द्वारा उत्पादित होते हैं। माइकोटॉक्सिन जो होता है कवक, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ द हेल्दी एजिंग कहा है। डिकेड ऑफ द हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है यूके के द्वारा। डिकेड ऑफ द हेल्दी एजिंग किसके द्वारा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 59 का हम लोग देखते हैं, तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 21 से लेकर के 30 को। निम्नलिखित अगला है 60 क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। ध्वनि के यूनिट के माप में किया जाता है, तो पूछ रहा है। तो डेसिबल एक ध्वनि की इकाई होती है, इसको मापते हैं डीबी में, डेसिबल, और इसका सिंबल होता है डी और बी, डेसिबल। तो डेसिबल जो होती है वो ध्वनि की क्या होती है, इकाई होती है। तो डेसिबल में इसको मापा जाता है ध्वनि की क्षमता को। ध्वनि की प्रबलता जो होती है, ध्वनि को मीडियम की रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है, इसीलिए मैकेनिकल वेव होती है। ध्वनि सबसे ज़्यादा ध्वनि की स्पीड होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेज में। क्वेश्चन नंबर 60 रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल जो है किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा हॉकी खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62 सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और लिखित कोडों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में हम लोग को सही मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखना है कि विले चीन का है और हिरकेन ऑस्ट्रेलिया और टाइफून यूएसए। तो 62 का ऑप्शन नंबर जो बी मैच कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बी पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड और तीसरे का ए। बिली जो है ऑस्ट्रेलिया से है, बिली कहाँ से है, तो ऑस्ट्रेलिया से है, और हिरकेन यूएसए से है, और टाइफून चाइना से है। टाइफून जो होता है वो चाइना। तो बिली कहाँ से, बिली ऑस्ट्रेलिया, हिरकेन यूएसए और टाइफून चाइना से है। तो ये पौने होती हैं, पौने जो स्थानीय क्षेत्रों से चलती हैं। 63 क्वेश्चन है, 63 का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 63 है किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। विधान परिषद का निर्माण या उसका समापन किया जा सकता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसी राज्य में विधान परिषद का जो सृजन हो या फिर समाप्ति हो, राज्य विधानसभा के संबंधित सरकना पारित कर किया जा सकता है। तो विधानसभा जो होता है संगठित सरकना पारित कर सकता है, यानी 63 का सी है। जो राज्य विधान परिषद बनाना है या नहीं बनाना है या ख़त्म करना है, इसकी सारी जिम्मेदारी या सारा निर्णय जो है राज्य का विधानसभा ही लेता है, वही निर्णय पास करता है। 64 हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड
पता करना क्या कहलाता है? किसी को हैक करना होगा तो उसके लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना चाहता है तो वो क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है स्पूमिंग कहलाता है, स्पूमिंग। हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना इस स्पूमिंग कहलाता है। और स्निफिंग प्रक्रिया में सभी डेटा पैकेट्स को मॉनिटर और कलेक्ट कर लिया जाता है जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से गुजरते हैं। स्निफिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो होता है लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन 65, तो इसमें भी हम लोग को मैच करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को कूटों को सही विकल्प चुनिए कौन सा होगा। तो 65 में सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली परिवहन या राइबोसोम एक झिल्ली परिवहन या लाइसोसोम दोहरी झिल्ली परिवहन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी ए का थर्ड होगा, इसका थर्ड होगा और उसके बाद जो होगा बी का फर्स्ट हो जाएगा और इसका सेकंड हो जाएगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डबल दोहरी झिल्ली होती है, राइबोसोम्स जो होते हैं झिल्ली विहीन होती हैं और लाइसोसोम जो होती हैं एकल झिल्ली होती हैं, सिंगल झिल्ली होती हैं। ये साइंस से क्वेश्चन है, साइंस के भी क्वेश्चन काफ़ी पुट अप होते हैं। सही कथन का पहचान कीजिए, हमें सही कथन को पहचान करना है। मौसम वायुमंडल को क्षणिक अवस्था है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है या जलवायु अपेक्षा के लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। 66 के यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों सही सुमेलित किए गए। अगला 66 के बाद हम लोग का देखते हैं ऑप्शन यह हो गया आपका 67। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो 67 का ए पी अनीता, पी अनीता जो होती हैं ये पद्मश्री पुरस्कार करने वाली हैं। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित देशों में से कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी कहा जाती है। देशों में से कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं? सर्वव्यापी महामारी कहा जाती है, उसको सर्वव्यापी महामारी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान जो होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। फाहियान भारत में भ्रमण करने आया था 399 AD के मध्याह्न के भारत आने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना। फाहियान जो था वो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आया था। 69 का डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। 70, निम्नलिखित में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त होती है? यानी कुल कौन सी किरण पॉजिटिव होती है? बीटा है, गामा है, एक्सरे और अल्फा है। तो यहाँ पे अल्फा किरणें जो होती हैं पॉजिटिव होती हैं, बीटा किरण नेगेटिव होती हैं और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पे अल्फा होती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पूछ रहा है तो अल्फा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग एक को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए और बी को जोड़ने पर निर्मित मानचित्र सेंटीमीटर में क्या होगा? तो पूछ रहा है कि मानचित्र पर निर्मित क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 71 का सी हो जाएगा, यानी दैट मीन्स 8 आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 हम लोग देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? साउथ अफ्रीका के में प्रवास के दौरान या रहने के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का वहाँ पे प्रकाशन किया था? कौन सी मैगजीन यानी पत्रिका उन्होंने दी थी? दक्षिका में प्रकाशन के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका दिया था, इंडियन ओपिनियन। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा इंडियन ओपिनियन बी, 72 का बी। 73, अधिकांश रोगाणु सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? किस ताप पे सबसे ज़्यादा वो वृद्धि करते हैं? तो 37 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा वो वृद्धि करते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करते हैं। प्लस कौन संदर्भ समूह है? कौन सा समूह है? काल्पनिक समूह, अर्थ समूह, आकांक्षा समूह या फिर आभासी समूह? तो समूह एक संबंध समूह एक आकांक्षा समूह है। तो संदर्भ समूह है जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए एक अपनी उपलब्धियां, व्यवहार या भूमिकाओं की आवश्यकता होती है। 75 का बी, तो आकांक्षा समूह होती है। 76, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? हायाबुसा जो है पूछा जा रहा है कि हायाबुसा किससे संबंधित है? तो हायाबुसा जो होता है हमने देख लिया था 76 में। हायाबुसा जो होता है वो JAXA का है संबंध। इसका हायाबुसा का संबंध जो होता है JAXA यानी जक्सा अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है ये। JAXA ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसी का ये मिशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। दंडकारण्य पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य पठार 77 का दंडकारण्य पठार का छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये दंडकारण्य छत्तीसगढ़, यानी 77 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला हम लोग देखते हैं 78। सितारों के टमटमाने का क्या कारण है? सितारे जो होता है टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, किसका कारण है? ये भी साइंस से रिलेटेड है। तारे का टिमटिमाने का प्रकाश में वायुमंडली में अपवर्तन का कारण है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से, तो ये रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल होगा तारों का टिमटिमाना। ये साइंस से क्वेश्चन है। नेक्स्ट 79। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस का रचनाचार है? मुद्रा राक्षस बुक किसने लिखा है? तो मुद्रा राक्षस की रचना के कार जो है वो ऑप्शन बी यानी विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस कौन है? तो विशाखा दत्त है। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोग देखेंगे। तो मुद्रा राक्षस आप जानते हैं कि मुद्रा राक्षस रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में बताया गया, चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के संबंध में है? 80 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नागरिकता के संबंध में कौन सा है? तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता के संबंध में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 जो होता है पार्ट 2 नागरिकता के बारे में बताया है और आर्टिकल 5 से 11 के बारे में इसको बताया गया है। आप जानते हैं कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एक रेल नागरिकता है, और यह संबंध की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन से लिया गया सिंगल सिटीजन पे, ये 5 से 11 और भाग 2 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि जानवरों में संग्रहित होने वाली प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जो जानवरों में संग्रहित होने वाली, तो जानवरों में संग्रहित होने वाली जो प्राकृतिक बहुलक है ग्लाइकोजन, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी नंबर डी सही है बिल्कुल, पॉलीसैकेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 82। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन संवेग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संवेग जो होता है 3.15 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड है, यानी ऑप्शन नंबर ए 82 का ए बिल्कुल सही है। 83। पाशुकरण की अवधारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म करना होता है और किस टेम्परेचर पर गर्म होता है? लुई पास्चर ने इस अवधारणा को, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क जो है इसकी खोज किया था लुई पास्चर ने। तो लुई पास्चर ने 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर पकाना होता है, जिससे कि उसके अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो बचे रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 84। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो होते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 85वां क्वेश्चन है, 2021 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार हमने बताया था कि नोबेल प्राइज़ पिछले एग्जाम पूछा गया था, हर सेट में पूछे जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ जो होता है वो इम्पोर्टेंट प्राइज़ है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है और हर साल दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ पूछ रहा है तो नोबेल प्राइज़ का हो जाएगा मारिया रिशा एंड मेड्रो मोटोवा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86। यदि किसी भिन्न को गुणा करें और इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम में भाग दें तो परिणाम 86 to 26/7 प्राप्त होता है, तो वह कौन सी भिन्न होगी? ये मैथ से क्वेश्चन है, तो आंसर इसका मैं बता दे रहा हूँ, आंसर इसका सी होगा, बाकी आप घर पे सॉल्व करिएगा। तो मैथ के भी क्वेश्चन 3-4 हमेशा 4 से 5 दिख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। हल्दी बॉडी चिल्लाहाटी रेल लिंक भारत के किस देश में जोड़ता है? हल्दी बॉडी चिल्लाहाटी, यहाँ पे 87 हम देखेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो बांग्लादेश को जोड़ता है। बांग्लादेश यहाँ पे होगा हल्दी बॉडी चिल्लाहाटी जो होगा वो रेल लिंक बांग्लादेश को जोड़ता है। 88। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? ये विकर्ण का क्वेश्चन से, तो गुरुग्राम में शुरू किया गया है, यानी 80 हो जाएगा। 89। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुल आगम घट जाएगा। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम क्या हो जाता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 21 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ था वो 90 में किसने जीता है? तो 21 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत ने जीता है। 90 का बी ऑप्शन सही है यहाँ पे,
ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। 91 देखेंगे, कैल्शियम, ये साइंस का क्वेश्चन है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी या रोग होता है? तो कैल्शियम कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। विटामिन डी की होता है कैल्शियम, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, यानी कैल्शियम की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो 92 है, भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कॉर्मेल क्या है? 92 का पूछ रहा है कॉर्मेल। तो कॉर्मेल जो होता है एक राइफल है, भारत और इजरायली कॉर्मेल किया जाएगा एक राइफल को। ये 93 पूछ रहा है जिगर शब्द। जिगर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो जिगर शब्द किस खेल से रिलेटेड होता है? जिगर शब्द जो होगा पोलो से है, या शतरंज से है, या गोल्फ से है, या बिलियर्ड्स से है। तो जिगर संबंध जो होगा वो है बिलियर्ड्स से। बिलियर्ड्स में जिगर का इस्तेमाल किया जाता है, तो बिलियर्ड्स से संबंधित शब्दावली है जिगर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ये मैथ का क्वेश्चन है। तो कौन सी संख्या बड़ी है? 1.9 पे स्क्वायर है, 3.49 है, 2√3 है, और 69/19 है। ये भी मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 94 का डी ऑप्शन जो होगा यही बिल्कुल सही है, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस सुल्तान ने दीवाने अमीर एक कोही नामक नए विभाग की स्थापना करी थी? किस सुल्तान ने? इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे आंसर होगा 95 का डी। फीफा वर्ल्ड कप 22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 22। फीफा वर्ल्ड कप तो हमेशा पूछता है, और समिट, वर्ल्ड कप और समिट से हमेशा याद रखेंगे। 96 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 96 का यहाँ पे बी होगा, कतर में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कतर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 जो है, क्या होता है जब किसी वहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? किसी वस्तु में विसर्जित किया जाता है। देखेंगे 97 का ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपयोग में गिरावट होती है। 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी घुली ऑक्सीजन का गिरना। ऑक्सीजन डिजोल्व से ही प्राप्त किया जाता है कितनी ऑक्सीजन है। आयरिश सागर स्थित है 98 का, और पूछ रहा है कि आयरिश सागर स्थित है फ्रांस के दक्षिणी में, स्पेन के दक्षिणी में, न्यूजीलैंड के पश्चिम में, या ब्रिटेन के पश्चिम में? तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो पूछ रहा है कि बचपन की बात है, या बारीक बात है, या बेटी की विदाई है, या नारी की? इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, बारीक की बात की गई है। राजस्थान भाषा में लघु कहानी का शीर्षक बारीक बात है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा दिया गया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे जो होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है उदारता पूर्वक लाखों में दान करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बचपन में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था, इससे कारण उन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के सबसे वफादार और योग्य गुलाम भी था। ऐबक जो होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक भी थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा 100। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर की भी डाल दिए हैं, तो एक बार अपने से आप लगाइएगा खुद, और फिर अपना आंसर चेक करिएगा कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक्स को आपको ज़रूर पढ़ना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।